इनके गठबंधन में जो ओरिजिनल चीज़ है वो सब निकल करके आ रहा है। आपने देखा किस प्रकार से जीतन राम मांझी ने क्या टिप्पणी किया, आपने देखा मंच पर आरा में किस प्रकार से चिराग पासवान जी कह रहे हैं कुछ और मीडिया के सामने कुछ कह रहे हैं। उसके बाद में आज का बयान में सुना हूँ जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा जी का, वो सीधा कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन ने ही हमको हराया। अपने समाज को वो हमेशा बोलते हैं कि हम कुशवाहा के नेता हैं, नो डाउट, ठीक है, कुशवाहा आपको मतलब नेता मानता है, तो क्या आपका यही फर्ज बनता है कि जब चाहे तब उठें और अपने भलाई के लिए, अपने व्यक्तिगत भलाई के लिए उठें और हजारों कर्जकर्ताओं, करोड़ों कर्जकर्ताओं को आप मतलब जान ले लें, कभी पार्टी विलय कर दें, कभी नया पार्टी बना दें। ये सब जितना भी कर्जकर्ता मतलब एनडीए गठबंधन के अलग अलग हैं, चाहे मांझी जी के कार्यकर्ता हों, मतलब उपेंद्र जी का हो, चिराग जी का हो, जेडीयू तो मतलब पहले से ही जैसे भी चल रहा हो कुछ दिन का, मतलब जैसे भी इसको ढोया जा रहा है, ये एनडीए गठबंधन जो है बिहार में ढोया जा रहा है किसी तरह चुनाव तक। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले एनडीए के तमाम दल अपने अपने तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर दावे कर रहे हैं। हमारे साथ है कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी। सर, बिहार में इस साल के अंत में चुनाव है, अभी टाइम है, लेकिन एनडीए में ऐसा लग रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी से ही सीट फटोवल की स्थिति बनी हुई है। जीतन राम मांझी एक केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने आज चिराग पासवान पर ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि जो कोई रैली थी, अगर उनमें भीड़ था तो वो बार बार इसका प्रचार नहीं करते, उस तरह का दम नज़र नहीं आया। कैसे देखते पहले तो उनके यहाँ जो ये सवाल जो आप किए हैं ना, बहुत दिनों के बाद हमने सुना है मीडिया में, बड़ी सुकून मिला। ये प्रत्येक दिन हम लोगों को कह रहे थे, इन लोगों का कहना था कि मतलब ये गठबंधन है, ठगबंधन है, क्या क्या कह रहे थे। अब इनके गठबंधन में जो ओरिजिनल चीज़ है वो सब निकल करके आ रहा है। आपने देखा किस प्रकार से जीतन राम मांझी ने क्या टिप्पणी किया, आपने देखा मंच पर आरा में किस प्रकार से चिराग पासवान जी कह रहे हैं कुछ और मीडिया के सामने कुछ कह रहे हैं। उसके बाद में आज का बयान में सुना हूँ जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा जी का, वो सीधा कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन ने ही हमको हराया। तो मतलब आप अपने गिराबान में झांकिए, हम लोग का गठबंधन छोड़ दीजिए, गठबंधन एकजुट था, है और रहेगा। ये पहले से मैं बोल रहा हूं आपको, आपके चैनल से के माध्यम से भी मैं बताया हूं कि आप लिख लीजिए, इस बार महागठबंधन की सरकार भारी बहुमत से बनेगा और बिहार के लोग इस बार तैयार हैं। आप शाहाबाद क्षेत्र से ही आते, उपेंद्र कुशवाहा ने जो आज दावा किया है कि वो अगर काराकाट की सीट नहीं हारते तो एनडीए के जो तमाम और सीट हैं शाहाबाद एरिया के वो भी नहीं हारते, क्या लगता है इस तरह से आप सहमत है? वहाँ क्या फर्क पड़ने वाला है उनसे? शाहाबाद, उनका कहना है कि मतलब शाहाबाद का पूरा वोटवा उनके झोली में है, शाहाबाद का जितना वोट है उनके ही पॉकेट में है, इसीलिए मतलब वो हार गए। तो मतलब ठीक है, वो कह रहे हैं, तो वो भी ये कह रहे हैं कि मतलब एनडीए गठबंधन के लोग ही हमें हराए हैं। एक बार नहीं, बहुत बार बयान दिए हैं। हम ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी कर ले, उपेंद्र कुशवाहा कर लें, जो भी करना है, मैं उनका बयान जो भी अपना देना है दे लें, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि शाहाबाद में, अच्छा ये बताइए 2015 का रिजल्ट देख लीजिए शाहाबाद का, आप देख लीजिए क्या हुआ। फिर उसके बाद में ये 2020 में देख लीजिए रिजल्ट, 2020 में क्या हुआ। फिर उसके बाद 2024 में आइए, 2024 में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का मतलब अथु थे, भाग थे, उसके बावजूद भी भारत खुद अपना सीट नहीं बचा सके, उसी शाहाबाद में खुद अपना सीट नहीं बचा सके, और बात कर रहे हैं कि मतलब हम नहीं थे, हमको हराया गया। अरे क्यों हराया गया? तो कहाँ आप वहाँ हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम गठबंधन, इंडिया गठबंधन मतलब एनडीए गठबंधन का भाग भी है, मजबूती से खड़े हैं, और एक तरफ आप सवाल भी उठा रहे हैं। आप समझिए कि एक तरफ आप सवाल भी उठा रहे हैं, तो आप मनसा क्या, मतलब जनता को क्या बताना चाहते हैं? एक तरफ कभी अपने पार्टी को ले जाकर के जेडीयू में आप विलय कर देते हैं जनता को, मतलब उनका अपने समाज को हमेशा बोलते हैं कि हम कुशवाहा के नेता हैं, नो डाउट, ठीक है, कुशवाहा आपको मतलब नेता मानता है, तो क्या आपका यही फर्ज बनता है कि जब चाहे तब उठें और अपने भलाई के लिए, अपने व्यक्तिगत भलाई के लिए उठें और हजारों कर्जकर्ताओं, करोड़ों कर्जकर्ताओं को आप मतलब जान ले लें, कभी पार्टी विलय कर दें, कभी नया पार्टी बना दें। ये सब देखिए, हम व्यक्तिगत उनके ऊपर वार नहीं करना चाह रहे, लेकिन जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसी में उसका जवाब है। इसका मतलब वो एनडीए से खुश नहीं है। आपने देखा चिराग पासवान कैसे बोल रहे हैं मंच पर कि हम 243 सीट पर लड़ने जा रहे हैं, चिराग पासवान लड़ेंगे, क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग, तो सब लोग बोलने लगा। तो मतलब आप एक बात समझ लीजिए, हम किसी के बारे में व्यक्तिगत कुछ नहीं कहना चाहते हैं, ये सब बौखला गए और बीजेपी से कोई खुश नहीं है। बीजेपी के जितना भी कार्यकर्ता मतलब
एनडीए गठबंधन के अलग अलग हैं, चाहे मांझी जी के कार्यकर्ता हों, मतलब उपेंद्र जी का हो, चिराग जी का हो, जेडीयू तो मतलब पहले से ही जैसे भी चल रहा हो, कुछ दिन का मतलब जैसे भी इसको ढोया जा रहा है, ये एनडीए गठबंधन जो है बिहार में ढोया जा रहा है किसी तरह चुनाव तक। आप मान लीजिए चुनाव हो जाने दीजिए, चुनाव के बाद देखिएगा किस प्रकार से एनडीए गठबंधन पूरा एकदम जैसे आंवला का ढेरी होता है ना, बिखर जाएगा। चिराग पासवान जो 243 सीट पे चुनाव लड़ने का ऐलान किया, कांग्रेस उसको कैसे देखती है? क्या लगता है कि दबाव की राजनीति कर रहे हैं या फिर उनका मन अब एनडीए से भटकने लगा है इधर? देखिए ये जो बयान दिए हैं, मैं जहां तक विचार कर रहा था कि फिर प्रभु श्री राम कुछ कह दिए क्या हनुमान जी को, मतलब बड़ा डाउट होता है क्योंकि हनुमान है, ये खुद कहते हैं, मतलब बीजेपी और प्रधानमंत्री की हो ओर से सकता है कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हों, तो मुझे तो कुछ डाउट है भाई कि ये मतलब अभी क्या बोले, फिर मीडिया के पास में क्या बोले तो मुझे पता नहीं। और ये भी कह रहे हैं कि हम जनरल सीट से लड़ने जा रहे हैं, मतलब आपको मैं शुभकामना देता हूं, आप एक मतलब एससी सीट से अभी सांसद हैं, मतलब इस्तीफा दीजिए जल्दी, कम से कम एक गरीब का कल्याण हो वहाँ उस सीट पर, तो आप इस्तीफा दे करके और आप लड़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि जनरल सीट में क्या होता है। तो मतलब हमें उस पर सवाल मैं नहीं करना चाहता, लेकिन अपने से जो ये लोग बताते हैं तो उस पर तो कुछ बोलना ही होगा। आप भी सवाल करेंगे, हम भी सवाल करेंगे, जनता के बीच में भी कुछ सवाल है, तो देखिए लड़ने दीजिए इन लोगों को, 243 पर लड़ें। देखिए मूर्ख नहीं बना सकते बिहार के लोगों को, सबको मालूम है कि आप हनुमान जी हैं, और आप कह रहे हैं कि 243 पर लड़ेंगे, तो आप पिछला बार लड़े थे तो क्या हालत हुआ? तो आप बता किसको डैमेज करने की कोशिश हो रही है? अरे वो किसी को डैमेज नहीं करेंगे भाई, हनुमान जी हूँ, रहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। वो जो मैं तो वही कह रहा हूँ कि कुछ आदेश मिला होगा, इसी पर उन्होंने बोला है। अब आदेश क्या मिला है ये मैं नहीं जानता अंदरूनी, क्योंकि उन लोगों का जो प्रभु श्री राम और हनुमान जी का बात है, लेकिन इनका बयान देखने से तो कुछ तो लग रहा है कि कुछ तो हुआ है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज।